इवन मैंने शब्दालंकार की सारी चीज़ें तो बता दिया है, बस मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं दिए हैं जो कि उस क्वेश्चंस को आप रिवीजन करें और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ या फिर एग्ज़ाम में आप टेंशन ना लें। तो इसलिए मैंने उसके करा दिए हैं, बस मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ आप वो क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैं वीडियो में ज़रूर से ज़रूर दूँगी। बट उसके बाद आता है अर्थालंकार। आपने शब्दालंकार तो जान लिया, पर आपने अर्थालंकार नहीं जाना। एग्ज़ाम में बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है अलंकार में, या फिर अलंकार में फ़र्क नहीं समझ आता है, उससे बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये अलंकार को ज़रूर से ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर इसके पढ़ के जाएँ, इसके सारे क्वेश्चंस करके जाएँ। क्वेश्चंस 1-2 ही आएंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा अलग नहीं आते हैं, हर साल के क्वेश्चन पेपर की तरह ही आते हैं। और रहा बात क्वेश्चन पेपर का, तो मैं क्वेश्चन पेपर कहीं से भेज दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो मैं आपको वैसा क्वेश्चंस दे दूँगी और उसके आंसर भी मैं दे दूँगी। ओके, तो अब मैं बताती हूँ, शुरू करती हूँ अर्थालंकार क्या है। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, मानवीकरण आदि अर्थालंकार हैं। मैं बता देती हूँ फिर से कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, मानवीकरण आदि अर्थालंकार हैं। अब इसमें हम जानते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा प्रश्न है, उपमा की परिभाषा देते हुए उसके तत्व का परिचय दीजिए तथा उदाहरणों द्वारा अलंकार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपमा का अर्थ है समानता। जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण, धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख। उपमा अलंकार को समझने के लिए निम्नलिखित 4 अंगों को समझना आवश्यक है। पहला अंग है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जहाँ सा चांद सा सुंदर मुख में मुख उपमेय है। यह आपने सुन लिया। अब दूसरा है उपमान। उपमान वह प्रसिद्ध प्रस्तुत या प्राणी जिसमें उपमेय की समानता प्रकट की जाए। इसमें समानता प्रकट की जाए, उस दूसरे से समान बताया जाए, उपमा कहलाता है, जिसे उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमेय है। हमने जो ऊपर उपमेय पढ़ा उसमें था चांद सा सुंदर मुख में मुख उपमेय है, और यहाँ बताया जा रहा है ऊपर के उदाहरण में चांद क्या है, चांद उपमेय है। तीसरा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। ऊपर के उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। चौथा है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, जैसी, ज्यो, के, समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इसमें से 1 या 2 लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे लुपोत्मा कहते हैं।